हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग कमला दास एमसीक्यू के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट है आपका ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए, केवीएस एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, आरपीएससी के लिए, रीट के लिए, जेएसएससी एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और सर्दी क्या करें इसको सब्सक्राइब करके जरूर बेल करें। कहता है वेन वाज कमरदास बॉर्न। कमरदास का जो है देखिए बॉर्न आने की जन्म कब हुआ था वो बताना सबसे पहला क्वेश्चन है। कमला दास मान लीजिए एक फेमस इंडियन वुमेन राइटर है और इनका जन्म जो है केरला में हुआ था और एक साउथ इंडियन थी कमला दास। तो बताना है इनका जन्म कब हुआ था। आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन दिए गए ABCD। इनका जन्म हुआ था 1934 में। मीन्स वन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और एग्जाम में रिपीट होंगे फिर से। तो वीडियो को स्टार्ट कर दिए, लास्ट जरूर वॉच करें, वो तो आपको बेनिफिट होगा। नंबर तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द एटायर ऑफ द यूनट्स इन कमला दास पोएम डांस ऑफ यूनिट्स। कहते हैं कौन सा इसमें पार्ट ऑफ द अटायर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ABCD दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर बी हैवी सिल्वर ज्वेलरी जो है इसका पार्ट जो है यूनेस्को का कमला दास का वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड कहता है Thou the dance of the units in Kamala Das' poem by same name was loud and franchise their songs were। ये किसे कहा जाता है वो बताना है कमला दास की पोएम को। सामने ऑप्शन नंबर ABCD यहाँ पे दिए गए हैं। बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप कमला दास की लव फ्रेंडली जो है ना वो आपका एक डिपेंड करता है सैड पे, मतलब उदासी पे। सैड एंड मेलनकॉली मीन्स थर्ड का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए डार्क इमेज विविडली कंजूर्स अप द एटमॉस्फेयर ऑफ ए हॉट, बहुत गर्म को दिखाता है, टॉर्चर्ड, करप्ट, स्टेराइल एंड बैरन वर्ल्ड थ्रू विविड सिंबल्स एंड इमेजेस के बारे में बताती है। तो यहाँ देखिए जब भी बोलेगा वाज लाउड एंड फेनाइज, आपको आंसर करना होगा सैड एंड मेलनकॉली। आज इस क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है फ्रेंड्स डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ द यूनिट्स कमला दास क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ। किसे एटमोसफेयर बताती है वो आपको यहाँ पे बताना है। सामने ऑप्शन नंबर ABCD दिए गए हैं। देखिए जब भी कुछ होगा तो ये बताया गया कि इसको उदासी के बारे में आने की ग्लूम एंड डिप्रेशन हो जाएगा। ग्लूम उदासी डिप्रेशन टेंशन के बारे में यहाँ की बात हुआ है इसके एटमोसफेयर को। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम द इमेज क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, बताती है ग्लूम एंड डिप्रेशन के बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये करवा रहे हैं आपको स्पेशल 26 क्वेश्चन कमला दास से, किसी भी एग्जामिनेशन में आएंगे वो आपको बेनिफिट साबित होगा। नंबर 5 कहता है टिपिकल थीम ऑफ द यूनिट सॉन्ग इन कमला दास द डांस ऑफ द यूनिट इज। क्या होगा वो आपको बताना है। डांस जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ABCD दिए गए। पॉवर्टी एंड पेन, बी फ्लड्स एंड फायर, सी लवर्स डाइंग, डी चिल्ड्रेन एबंडन्ड। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लवर्स डाइंग मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज। ये लेस्बियन रिलेशनशिप जो है किसको दिखाया गया है वो बताना है। किसके बारे में बताया गया। ए इकबाल, बी द गेस्ट, सी द डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, डी इन लव। तो ये लेस्बियन रिलेशनशिप जो है, लेस्बियन मतलब होता है सेम टाइप में सेक्स, ठीक है, उसे कहा जाता है लेस्बियन रिलेशनशिप। ये बताया गया है इकबाल को। मीन्स क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए इकबाल इज द स्टोरी, इकबाल एक कहानी का नाम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया था और इसे बताया गया है लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में। इकबाल जो स्टोरी है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द यूनिट्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर। ये किसके बारे में बताता है वो आपको बताना है। ठीक है, यूनिट्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर।
ऑप्शन नंबर ए है रोमांटिक सॉन्ग, बी वेडिंग सॉन्ग, सी मेलनकोली सॉन्ग्स और डी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। देखिए ये दिखाता है आपका मेलनकोली में होता है मिलावट के बारे में। सेवंथ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइन्स फ्रॉम द अबव पोएम आर दे डांस ओ दे डांस टिल दे ब्लेड। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स uninhibitedly betably about his or her sexual relationships। तो रिलेशनशिप के बारे में जो है किसके द्वारा, किस राइटर ने बताया है सेक्सुअल के बारे में, सेक्स के बारे में जो है किसने बताया है, ये बताई है आपका कमला दास ने। मीन्स क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमला दास। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोबेबली सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, जान लीजिए सभी सेक्सुअल के बारे में आया कि कमल आने की हो गया आपका कमला दास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 का आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वाज रिटेन बाय कमल। इसमें से कौन सा जो है वो कामादेव दास के द्वारा लिखा गया था, वो आपको यहाँ पे बताना। जो कलेक्शन है जमावड़ा है, देखिए समर कलकत्ता, बी गीतांजलि, सी लीव्स ऑफ ग्रास, डी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। देखिए कमादास का द्वारा लिखा गया था समर इन कलकत्ता। मीन्स 9th का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामादास इज द राइटर ऑफ समर इन कोलकाता। द पोएम प्रोजेक्ट्स थ्रू एक्शन एंड गेस्चर के बारे में, इशारा के बारे में बताया गया है इस पोएम में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। नंबर 10 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रिसेंटली चेंज हिज हर रिलीजन। किसने जो है हाल ही में अपना धार्मिक जो है रिलीजन को वो चेंज कर लिया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हाल ही में देखिए रिलीजन जो है अपने धर्म को वो चेंज कर लिया है कमलादास ने। मीन्स क्या होगा 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कमलादास चेंज्ड हर रिलीजियन एंड बिकम कमला सोरैया आफ्टर शी embraced इस्लाम a few years before her death। डेथ के कुछ समय पहले जो है अपना वो चेंज कर ली थी और इस्लाम धर्म को अपना ली थी। कौन, कमला दास बन गई थी, कमला सुरैया बन गई थी कमला दास से। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। कॉलम कहता है कि कमला दास डाइड इन द ईयर। कमला दास का जो है वो डेथ कितना ईस्वी में हुआ था वो बताना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है। देखिए कमला दास का डेथ जो हुआ था 2009 ईस्वी में। 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनका जन्म हुआ था आपका बताए थे 1934 में कमला दास का, और डेथ हो गया 2009 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। 12 कहता है द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज। अब देखिए मदर टंग यानी मातृभाषा जो है वो कमला दास का क्या था। देखिए जन्म हुआ है केरला में, केरला का भाषा आपका मलयालम है, तो यानी कि मदर जो है कमला दास का मदर टंग था मलयालम। मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। देखिएगा जन्म हुआ था केरला, केरला का जो है वहाँ का भाषा मलयालम है, तो इसका मदर टंग जो है कमला दास का मलयालम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 का आता है Kamadas poetry can be best described as सॉरी सबसे अधिक डिस्क्राइब तो किस चीज़ के बारे में बताया गया कमादास के पोएट्री को वो बताना है। ए सोशल, बी पॉलिटिकल, सी रिलीजियस और डी कन्फेशनल। देखिए इसमें बताया गया है कन्फेशनल के बारे में। क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कमादास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जो है कन्फेशनल के बारे में बताया गया है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमलादास इज इन डायलॉग फॉर्म। इसमें से कौन सा कमलादास का पोएम जो है डायलॉग फॉर्म में बताया गया है। ए द इन्विटेशन, बी इन लव, सी कंपोजिशन, डी द सुसाइड। देखिए डायलॉग के फॉर्म बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए द इन्विटेशन। मीन्स क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। 15 करेंगे कमलादास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर। कमलादास जो है उनको एक अवार्ड मिला था, उनका नाम है केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। वो अवार्ड जो है उसको उनको कब मिला था, कितना ईस्वी में। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पे दिए गए हैं।
देखिए उनको अवार्ड मिला था आपका 1969 में, मीन्स क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कमादास अर्न साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1985 वेयर एज केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1969। अगर बोलेगा साहित्य अकादमी अवार्ड तो उनको मिला था 1985 में, ये बोलेगा केरला साहित्य अकादमी अवार्ड तो मिला था 1969 में। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर लगा देगा केरला 69, अगर नहीं लगाएगा केरला तो होगा 1985 में। आते इस क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। 16 कहता है जब द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमादास, इसमें से कमादास कौन सा जो है पोएम नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए समग्र करता आपका कमादास का है, डांस ऑफ द यूनिच ये भी जो है आपका कमादास का है, तो बनाना है इनमें से कौन सा जो है पोएम वो कमादास का नहीं है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है कमादास का नहीं है, मिस 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात होगा कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किस चीज का है, तो ये लिखा था आपका निसिम इजिकल लिखा था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। 17 कहता है द ऑथर ऑफ माई स्टोरी, देखिए माई स्टोरी जो है कहानी, इसके ऑथर का नाम बताना है, इसके लेखक जो है कौन थे माई स्टोरी। तो माई स्टोरी की जो ऑथर का नाम था कमला दास, मीन्स क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई स्टोरी रिटन बाई कमला दास एक बायोग्राफी है जो ट्रांसलेट किया गया था 4 इंटरनेशनल लैंग्वेजेज में, 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था इसको माई स्टोरी को। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। अब देखिए कमला दास का जो है रियल नेम वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम जो है कमला दास को माधवी कुट्टी था, मिस क्या होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए सॉरी फ्रेंड्स। तो कमला दास का जो है रियल नेम था आपका माधवी कुट्टी था। या तो इस क्वेश्चन नंबर आपका 19 किया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द थीम ऑफ द एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ, थीम जो है सर पोएट्री जो है किस चीज का थीम था वो बताना है, किसका एलिनेशन के बारे में किसके द्वारा बताया गया तो वो बताना है। तो देखिए जब भी क्या किया जाए थीम ऑफ द एलिनेशन ऑफ सेंट्रल, तो ये बताया गया था कमला दास के द्वारा, यानी कि एलिनेशन जब भी बात किया गया देखिएगा कमल, यानी कमल से क्या हो गया कमला दास में, क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी का टाइटल का नाम क्या था वो आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए, बताइए टाइटल क्या था। तो टाइटल का नाम था माई स्टोरी, मीन्स क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। माई स्टोरी जो है कमला दास का एक ऑटोबायोग्राफी जो था, कमला दास का एक पोएम था, ऑटोबायोग्राफी था, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ, ये ओल्ड प्ले हाउस जो है कमला दास की पोएम का किस चीज के बारे में बताया गया वो आपको बताना है। देखिए बताया गया है आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, उसके अगेंस्ट मेल डोमिनेशन को पूरा अगेंस्ट के बारे में बताया है किसने, कमला दास ने उसके अगेंस्ट को प्रोटेस्ट किया, उसके विरुद्ध किया है। तो वही है द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास को बताया गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिड डोमिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये पोएम जो है कमा अटेम्प्ट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मस्कुलिन एंड फेमिनिन, दो के बारे में बताया गया मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। 22 कहता है द डांस ऑफ यूनिट्स हैज बीन रिटन बाय सॉरी फ्रेंड्स ओके सब प्रॉब्लम खांसी है। डांस ऑफ यूनिट्स हैज बीन रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका कमलदास के द्वारा, मिस क्या 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कर लेते हैं। 23 नंबर कहता है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट्स, देखिए उस आपको लेखक का नाम बताना जो पोएम लिखा गया था द डिसेंडेंट्स जो है किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए लिखा गया था आपका क्या कामदास के द्वारा लिखा गया था, मीन्स क्या होगा 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसेंडेंट लिखा गया था कामदास के द्वारा लिखा गया था। या तो क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। 24 कहता है who among the following letter
इम्ब्रेस्ड इस्लाम, बाद में जो है किसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इस्लाम गले लगा लिया। डेथ के पहले जो है इस्लाम को जो है अपना ली थी, वो क्या नाम था उनका, कौन राइटर थे? देखिए कमला दास था, जो कि वो क्या थे, इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। याद रखिएगा, कमला दास वाज बोर्न इन कंजर्वेटिव हिंदू नेर फैमिली में हुआ था, हैविंग रॉयल एंसेस्टर, अच्छे खासा परिवार में। सी इम्प्रेस्ड इस्लाम इन 1999 इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस्लाम को अपना लिया, इस्लाम धर्म को, एट द एज ऑफ 65 एंड एज्यूम द नेम कमला सुरैया, और अपना नाम कर लिया इसने कमला सुरैया। कमला दास से कमला जो है वो सुरैया बन गई, और बन गई है इस्लाम धर्म को अपना ली थी। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, आप कीजिएगा कमला दास कब 1999 में, और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कर लेते हैं। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय, किसने लिखा गया था ओल्ड प्ले हाउस, ये लिखा गया था तो कमला दास के द्वारा। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए आते हैं आज का इस आपका कमला दास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास, किस थीम में बताया गया है, डोमिनेट्स किया गया है पोएट्री ऑफ कमला दास को, क्या बताया गया? डेथ, पैट्रियोटिज्म, लव, डिजीज। तो थीम ऑफ लव डोमिनेट क्या करता है, प्यार को डोमिनेट किया गया है। थीम ऑफ द लव डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास, मेनी ऑफ द पोएम्स आर सफ्यूज्ड विद वार्मथ एंड पैशन एंड रिक्वायर्ड लव एंड फील्ड डिजायर, लव और इच्छा जाहिर होता है, नो डाउट। लव इज हर फोर्ट इन पोएट्री, लव जो है मेन पोएट्री में रूप में दिखाया गया है कमलदास के पोएम में, यहाँ पे जो है लव को इंडिकेट किया है। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कमलदास का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि ऑल टीचर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, पीजीटी इंग्लिश, यूपी पीजीटी के लिए, और आपका केवीएस यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।